तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं विलोपन विधि और विस्थापन विधि। विलोपन विधि और विस्थापन विधि क्लास 10th में विलोपन विधि और विस्थापन विधि से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बड़ी ही आसान विधियां हैं, फिर भी बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अच्छे से इनको समझ नहीं पाते हैं और बिल्कुल इसे कठिन मान लेते हैं और सवालों को गलत कर देते हैं। तो आपको मैं आज ही इसे बड़े आसान तरीके से और बड़े मज़ेदार तरीके से सिखाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हो और समझते हो एक एक बात को अच्छे से आराम से, तो आप विलोपन विधि और विस्थापन विधि में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और बड़े ही आराम से इनके सवालों को आप लोग कर पाओगे। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर दे रखा है 4। इस प्रकार के क्वेश्चनों में ऐसे दो समीकरण आप लोगों को दिए रहेंगे। आपको उन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 का नाम दे देना है। सबसे पहला काम तो हमारा यही रहेगा, विलोपन विधि में भी और विस्थापन विधि में भी। सबसे पहले हम इस सवाल को करते हैं विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से। ठीक है बच्चा, तो आराम से सीखना है, बहुत ही प्यार से, और आप मेरी गारंटी आप इसे सीख कर ही जाओगे यहाँ से। तो वीडियो को पूरी देखें आराम से और समझ कर। जिस प्रकार आपका ध्यान क्लास में रहता है उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान बना के रखना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें दोनों समीकरणों को आराम से ऐसे उतार लेना है। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। तो अब देखिए, यहाँ पर दोनों समीकरणों को जोड़ना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। क्या कर लेना है? प्लस करना है इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक एक्स तो ये ऊपर है और एक एक्स ये है। जब इनके आगे कुछ भी लिखा नहीं होता है तो हमें एक मान लेना है। ठीक है, एक एक्स और एक एक्स 2x। जोड़ तो आप आराम से सकते हो बिल्कुल। अब ये देखिए, एक ऊपर प्लस का है और एक ऊपर माइनस का है नीचे, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। जब ऊपर प्लस का हो नीचे माइनस का हो, या फिर नीचे प्लस का ऊपर माइनस का हो, तो आपस में दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, बराबर के चिन्ह की जगह पर बराबर का, और इनको जोड़ दो, 14 और 4 18 हो जाएंगे। ठीक बच्चा, अब हमें क्या करना है, देखो 2x बराबर कितना आ गया? 18। अब यहाँ पर 2x और 2 और x के बीच में गुणा होता है। जब बराबर के इधर कोई संख्या गुणा में हो तो उधर जाकर बटे में हो जाएगी। कैसे? देखो, x तो इधर रह जाएगा और 18 के नीचे चला जाएगा 2, क्योंकि इधर गुणा में था तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है 18 में 2 का भाग देना है, और 2 का भाग जब हम 18 में देंगे तो 9 बार जाएगा। कितने बार? 9 बार। तो इसका मतलब है कि x बराबर 9 आंसर हो जाएगा। अब हमारा x बराबर 9 तो हो गया। ठीक है, x बराबर 9 तो हो गया। अब हमें निकालना है y का मान। तो y का मान निकालने के लिए हम x का मान 9 आया है, तो x का मान 9 हम किसी भी समीकरण में, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, हम y का मान कितना रख देंगे, सॉरी x का मान कितना रख देंगे? 9 रख देंगे। चलो पहला ही समीकरण ले लो, x प्लस वाई बराबर 14 है। अब x का मान कितना रख दो? 9 रख दो। प्लस में y का मान अभी हमें निकालना है, बराबर में 14 है। तो y बराबर 14 माइनस के 9 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बताइए? क्योंकि y इधर प्लस का है। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो इसका मतलब है यहाँ पर प्लस का है। जब ये बराबर के उधर जाता है तो कितना हो जाता है? माइनस का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका हमने पक्षांतर कर दिया। तो y बराबर 14 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। तो y का मान कितना आ गया? 5। और x का मान कितना आया था? x बराबर 9 आया था। तो हमने x का मान भी निकाल लिया और y का मान भी निकाल लिया।
तो इस तरीके से विलोपन विधि से हम x और y का मान बड़े ही प्यार से आराम से निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा समझ सकते हो आप। सबसे पहले हमने समीकरणों को नाम दे दिया था, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पर लिख दिया विलोपन विधि से कर रहे हैं। अब जब विस्थापन विधि से करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे विस्थापन विधि से। अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों को जोड़ना है। दोनों समीकरणों को लिख दिया, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 जोड़ने पर x + y = 14। दोनों समीकरणों को ऐसे कैसे टीप के उतार दिया। अब हमने जोड़ा, 1x तो यहाँ है, 1x यहाँ है, तो 2x हो गया। बराबर की जगह पर बराबर, क्योंकि ये कट गया था, ऊपर प्लस का था नीचे माइनस का है, प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं। और 14 और 4 जोड़े तो 18 हो गई। 2x = 18। अब x यहाँ पर गुणा में है तो उधर जाकर बटे में हो गया, 18/2। और 18 में 2 का भाग दिया तो 9 आया, x = 9 हो गया। अब हमने क्या किया, समीकरण पहला उतार लिया। समीकरण पहले को ऐसे कैसे उतार लिया, तो उसमें हमने केवल x की जगह पर 9 रख दिया और y की जगह पर y और 14 की जगह पर 14। तो हमने क्या किया, प्लस के 9 को उधर लेके गए और 14 में से घटा दिया, क्योंकि इधर प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो गया। और 14 में से 9 गया तो 5 बचा, तो y का मान आराम से आ गया। अब देखिए ये तो विलोपन विधि थी। अब हम करने वाले हैं इसे विस्थापन विधि से। किस विधि से? विस्थापन विधि से। तो अगर हमें विलोपन विधि समझ में आ गई तो विस्थापन विधि भी आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चा, इसे ध्यान देकर समझना है। सबसे पहले वही क्वेश्चन लिखेंगे हम। पहला क्वेश्चन, x + y = 14 और x - y = 4। तो इसे भी बड़े प्यार से आराम से समझते हैं। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है विस्थापन विधि से। विस्थापन विधि से देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई सा भी एक समीकरण उतार लेना है। ऐसे देखो, उसमें x + y = 14 समीकरण 1 से, यहाँ लिख लेना है समीकरण 1 से। और यहाँ पर सबसे पहले काम हमारा क्या था, समीकरण 1 लिख लो इसको और इसको नाम दे दो समीकरण 2। अब हमें इसमें एक समीकरण तीसरा और बनाना है। कैसे? जैसे हम x को इधर रहने देते हैं और y को उधर ले जाते हैं 14 की तरफ, तो 14 - y हो जाता है। मैंने कहा था जब इधर से कोई संख्या उधर जाती है तो माइनस में हो जाती है। तो x क्या आ गया, x = 14 - y आ गया। इसे समीकरण हम 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, समीकरण 3। अब देखिए x का मान क्या आ गया, 14 - y। अब हमें इसे क्या करना है, जो ये वाला समीकरण है इसमें रख देना है। इसको x का मान इसमें रख देना है कि x - y = 4। x का मान क्या आ गया, 14 - y, तो 14 - y हमने x का मान रखा है ना। देखो x का मान कितना है, 14, चाहे x बराबर में इन बीच में 14 - y और x दोनों आपस में बराबर है, तो हम x की जगह पर 14 - y रख सकते हैं। तो मैंने x की जगह पर 14 - y रख दिया है। इसमें दिख ही नहीं रहा क्या, हमने क्या किया है, x की जगह पर 14 - y रख दिया है। देखो इस x की जगह पर 14 - y रख दिया है हमने। और y को ऐसे कैसे उतार देंगे, y बस कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा लिखना है। केवल x की जगह पर 14 - y और y की जगह पर -y = 4। ठीक बच्चा। अब देखिए माइनस का y, अब देखो 14 - y और ये माइनस का y = 4 है। तो माइनस और माइनस का इधर है तो आपस में जुड़कर ये 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा और माइनस का ही चिन्ह रहेगा। 14 = 4 माइनस का 2y बराबर ये 14 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 4 - 14 है। अब देखिए
माइनस का 2y रहेगा यहाँ पर, और 4 14 माइनस के ज़्यादा हैं और 4 कम प्लस के कम हैं, तो क्या बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, जो संख्या ज़्यादा है वो बचेगी, माइनस के 14 ज़्यादा है तो माइनस के 10 बचेंगे। अब देखिए y बराबर, ये इधर गुणा में होता है तो उधर जाकर बटे में हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, माइनस का 2 रहेगा, माइनस से माइनस खत्म, 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बढ़ जाएगा। तो y कितना आ गया, y आ गया बराबर 5। ठीक है बच्चा, अब हमने y का मान तो निकाल लिया है, y का मान कितना आ गया है, 5। ठीक है, ये विस्थापन विधि है। ठीक, अब जो हमने समीकरण तीसरा निकाला था, ये समीकरण तीसरा, तो y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, y बराबर 14 माइनस y था। अब हम क्या करेंगे, y की जगह पर कितना रख देंगे, 14 माइनस 5 रख देंगे, क्योंकि y बराबर तो 5 आ गया, और 14 में से जब 5 जाएंगे तो 9 बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया, 9। ठीक है बच्चा, y का मान भी आ गया 5 और x का मान भी आ गया 9, जैसे इसमें आया था। देखो y का मान कितना आया था विलोपन विधि में, y का मान कितना आया था, 5, और विस्थापन विधि में भी 5 आया था, और विलोपन विधि में x का मान 9 आया। तो देखिए इधर देखिए, विस्थापन विधि में भी x का मान 9 आया है, बस दोनों का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। इसमें हमने क्या किया है, विस्थापन विधि में समीकरण को हमने चेंज कर दिया था, उसको x बराबर हम y को उधर ले गए थे और हमने समीकरण 3 बना दिया था। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आपको दोनों ही विधियाँ बड़े ही प्यार से आराम से समझ में आ गई होंगी। तो आपको अगर भी दोनों विधियाँ अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नहीं अन्यथा मत करें लाइक, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर समझ में नहीं भी आई है तो कृपया एक बार वीडियो को दोबारा से चला के देख लें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर दें प्यारा सा, कुछ भी कमी लगी हो आपको समझाने में या फिर अच्छे समझ में आया हो, कैसा भी हो वीडियो को कमेंट करके बताएं। और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें।